हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की एक नई पोएम। और बच्चों, इस पोएम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। इस पोएम में हम पोएटिक डिवाइसेस को जानेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में। और सबसे पहले जो हम बच्चों करेंगे, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पोएम को मैं आपको इजी हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे, न्यू वर्ड्स होंगे, उनके मीनिंग शेयर करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए बच्चों शुरू करते हैं नई पोएम, जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। सबसे पहला स्टैंजा देखते हैं पोएम का। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great beak a morsel the fox would go far to seek. तो बच्चों, इस पोएम में कहानी है एक फॉक्स की और एक कोए की। रेवन बोलते हैं बच्चों, ब्लैक क्रो को हम रेवन बोलते हैं। तो इस पोएम में जो कहानी है वो एक लोमड़ी की है और एक कौवे की है। अब कहानी शुरू कैसे होती है देखते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च का मतलब होता है बच्चों सिटिंग। पर्च का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्च का मतलब होता है सिटिंग। तो मिस्टर रेवन जो थे वो बैठे हुए थे किस पर? एक लिम्ब पर। लिम्ब का मतलब होता है बच्चों ब्रांच। ब्रांच ऑफ अ ट्री को हम क्या बोलते हैं? लिम्ब बोलते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये क्या है? ये दिस इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ब्रांच ऑफ अ ट्री को हम बोलते हैं लिम्ब। पेड़ की जो शाखा होती है, जो ब्रांच होती है, उसको लिम्ब बोलते हैं। तो हुआ क्या, मिस्टर रेवन जो कि क्रो हैं, वो एक पेड़ की ब्रांच पर बैठे हुए थे। अब क्या हुआ? एंड रेवन एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम। और नीचे से गुजर रही थी एक लोमड़ी। अब लोमड़ी ने जैसे ही मिस्टर रेवन को, एक क्रो को, ऊपर पेड़ की ब्रांच पर बैठे हुए देखा, तो क्या हुआ? फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। तो उस लोमड़ी की नजर उस कोवे की, रेवन की चोंच में जो कुछ था उस पर गई। अब रेवन की चोंच में क्या था, अब हम देखते हैं। अ मोरसेल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। अब उस रेवन की, कोवे की चोंच में क्या था बच्चों? मोरसेल था। मोरसेल का मतलब होता है पीस ऑफ फूड। मोरसेल का मतलब क्या होता है बच्चों? पीस ऑफ फूड। और फूड क्या है यहाँ पर? फूड है यहाँ पर ब्रेड। तो इस पोएम में मोरसेल का मतलब क्या है? पीस ऑफ ब्रेड। तो हुआ क्या देखो, एक कौवा बैठा हुआ था पेड़ की ब्रांच पर, एक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ था, और उसकी चोंच में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा था। अब अचानक से फॉक्स भी उधर से गुजर रही थी। तो गुजरते गुजरते फॉक्स की नजर उस कौवे पर पड़ी। और फॉक्स ने देखा कि ओ, मिस्टर रेवन की कौवे की चोंच में क्या है? एक पीस ऑफ ब्रेड है। और जब पीस ऑफ ब्रेड लोमड़ी ने मिस्टर रेवन की बीक में, चोंच में देखा, तो लोमड़ी को, फॉक्स को लालच आ गई। अब लोमड़ी ने अपने मन में, अपने दिमाग में जल्दी से एक प्लान रेडी कर लिया। वो प्लान क्या था अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में। Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. अब लोमड़ी ने अपने दिमाग में प्लान, तो एक ट्रिक तैयार कर ली थी। अब क्या करने लगी वो? अब वो मिस्टर रेवन की थोड़ी सी तारीफ करने लगी। क्या कहा उन्होंने? कि आप बहुत, मिस्टर रेवन आप बहुत हैंडसम हो। अब मिस्टर रेवन को क्या कहने लगी? सर कहने लगी। कहने लगी कि आप बहुत हैंडसम हो। सच फीदर्स, आपके जो पर है ना, आपके जो पंख है वो भी बहुत अच्छे हैं।
इफ यू वुड सिंग, बस एक ही कमी है, छोटी सी, एक थोड़ी सी कमी है कि अगर आप गाना गाने लगो तो क्या होगा? द बर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू अ किंग। तो इस जंगल की जितनी भी बर्ड्स हैं वो बर्ड्स आपको क्या कहने लगेंगी? आपको राजा कहने लगेंगी। तो इस तरह से आप सुंदर हो, आपके पंख ही बहुत सुंदर हैं, बस आप में छोटी सी कमी है, अगर आप गाना गाने लगो तो इस जंगल की जितनी भी बर्ड्स है, जितनी भी चिड़िया हैं, उन सब के आप राजा बन जाओगे। तो दिस इज हाउ यू विल बी द किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स इन दिस फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं बच्चों क्या होता है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब रेवन ने को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जो फॉक्स है वो उसका मजाक बना रही है, उसका उसका मजाक बना रही है, ऐसा बिल्कुल भी मिस्टर रेवन को, उस कौवे को महसूस नहीं हुआ। Forgot that his voice was just a croak। अब कौवा अपनी तारीफ में, जब इतनी सारी तारीफ कर दी फॉक्स ने रेवन की, तो अपनी तारीफ में अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करने लगा और वो भूल गया कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। और उसकी आवाज कैसी है? बिल्कुल क्रोक है। क्रोक का मतलब होता है बच्चों, टर टर की जो आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं क्रोक। तो अपनी तारीफ में इतना मशगूल हो गया कौवा, इतना खो गया कि वो ना ही तो ये समझ पाया कि जो लोमड़ी है उससे मजाक कर रही है, और वो ये भी भूल गया कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। जब वो बोलता है तो काव काव टर टर की आवाज आती है, जो कि बिल्कुल भी मेलोडियस नहीं है। अब उसने क्या किया? ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अब भैया गर्व से क्या हो गया था, वो बिल्कुल अपने आप को बहुत महसूस करने लगा था कि बहुत सुंदर है, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। तो गाना गाने के लिए जैसे ही उसने अपनी बीक खोली, जैसे उसने अपने मुंह को खोला, और मुंह के अंदर क्या था बच्चों? मुंह के अंदर था पीस ऑफ ब्रेड। तो जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपने मुंह को खोला तो क्या हुआ? द डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइज। तो कौवे के चोंच में जो पीस ऑफ ब्रेड था वो नीचे गिर पड़ा। अब उस पीस ऑफ ब्रेड पर ही किसकी नजर थी? उस फॉक्स की नजर थी। इसलिए तो वो गाना गवाना चाह रही थी उस कौवे से कि कब ये गाना गाए और कब जो रोटे का टुकड़ा उसकी बीक में है वो नीचे गिरे और कब मैं उसको लेकर भाग जाऊं। अब लोमड़ी का फॉक्स का जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मिस्टर रेवन उसकी बातों में आकर गाना गाने लगे। Ha ha, laughed the fox. And now you know, ignore sweet words that make you glow। अब जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया तो वो किसने उठा लिया? लोमड़ी ने उठा लिया। अब लोमड़ी ने हकीकत बताई मिस्टर रेवन को। क्या कहा? वो हंसने लगी। अब हंसने लगी तो क्या कहा उसने? मिस्टर रेवन, क्या आप जानते हैं कि अगर कभी कोई हमारी झूठी तारीफ करे तो हमें उसकी बातों पे नहीं आना चाहिए। प्राइड माय फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। और अपने ऊपर घमंड करना, और वो भी झूठा घमंड करना, वो हमेशा बुद्धिमानी का संकेत नहीं होता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और मुझे आज, मैं इस बात का मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है कि आज की इस मूर्खता से आपको एक सबक जरूर मिला होगा। आप सरप्राइज भी हुए होंगे और आपको एक लेसन भी मिला होगा कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए। इस पोएम को लिखा है बच्चों जीन डी ला फोंटेन ने। कौन है इसके पोएट? जीन डी ला फोंटेन। तो बच्चों यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है, यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पोएटिक डिवाइस में बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब राइम स्कीम क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइम स्कीम होती क्या है। बच्चों राइम स्कीम होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न। अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एज राइम स्कीम। तो जो राइम वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड का जो एक तरीका होता है
जो एक पैटर्न होता है उसको बोलते हैं राइम स्कीम। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो राइम स्कीम को फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक लाइन का जो लास्ट का वर्ड है उसको पहले सर्कल कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं। देखो, फर्स्ट लाइन का लास्ट का वर्ड क्या है बच्चों? लिम, हमने सर्कल कर लिया। उसके बाद लास्ट का वर्ड क्या है? हिम, उसको भी हमने कर लिया। उसके बाद क्या है? बीक, उसको भी हमने कर लिया। उसके बाद क्या है बच्चों? सीक, उसको भी हमने कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम पहले वाले वर्ड को, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट का वर्ड है उसको क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे। लिम्ब, फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? लिम्ब। तो हमने इसको लिख दिया ए। क्या लिख दिया बच्चों? ए। अब हम जो दूसरा वर्ड है उसको प्रोनाउंस करेंगे। दूसरा वर्ड है हिम, लिम हिम, लिम हिम। तो जो हिम वर्ड है वो लिम से मैच कर रहा है। हिम की जो साउंड है वो लिम से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। अब कर रही है क्योंकि हमने लिम को ए दिया है नाम, तो हिम को भी क्या बच्चों नाम देंगे? ए नाम ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हिम साउंड लिम साउंड से मैच कर रही है। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा वर्ड है बच्चों? आगे वर्ड है बीक। जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बीक। अब इससे अगला वाला वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। अगला वाला वर्ड है सीक। तो बीक सीक, बीक सीक, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। अब जो बीक है वो देखो हिम से लिम से मैच नहीं कर रही है। जब लिम और हिम से मैच नहीं कर रही है तो हम इसको ए नाम नहीं देंगे, हम इसको नाम देंगे बी, क्योंकि ए के बाद क्या आता है? बी आता है। अब बीक से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? सीक कर रहा है। तो सीक को भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? बी लिखेंगे, क्योंकि ये बीक से मैच कर रहा है और बीक को हमने नाम दिया है बी। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई हमारी? ए बी बी। जो फर्स्ट स्टेंजा है बच्चों उसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी। क्लियर? इसी तरह से अब जो सेकंड स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड स्टेंजा में लास्ट का वर्ड क्या है बच्चों? माय वर्ड। हमने इसको क्या लिखा? ए। उसके बाद कौन सा है? बर्ड। माय वर्ड बर्ड, माय वर्ड बर्ड। दोनों मैच कर रहे हैं तो वर्ड को हमने नाम दिया ए का, तो बर्ड को भी क्या नाम देंगे? ए का ही नाम देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है बच्चों? सिंग। और उसके बाद सिंग। सिंग तो बर्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो हमने सिंग को क्या नाम देंगे? वेरी गुड, सिंग को नाम देंगे हम बी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? किंग। अब जो किंग और सिंग, किंग सिंग, अब जो किंग वर्ड है वो सिंग से मैच कर रहा है और सिंग को हमने नाम दिया है बी, तो किंग को नाम क्या देंगे बच्चों? बी नाम देंगे। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या हुई बच्चों? वेरी गुड, सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम भी क्या हुई? ए बी बी। तो इस तरह से अगर हम आगे के स्टेंजास की राइम स्कीम फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगी? ए बी बी ही आएगी। तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या हुई बच्चों? ए बी बी। आगे के दो स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो आपको खुद फाइंड आउट करनी है। इन दो स्टेंजा की, ये लास्ट के दो स्टेंजा हैं बच्चों, इनकी राइम स्कीम आप लोग खुद फाइंड आउट कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इन दोनों स्टेंजास की राइम स्कीम क्या है। बच्चों अब हम देखते हैं इस पोएम के क्वेश्चंस को। तो पहले फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें फिलअप्स दे रखे हैं स्टेंजा वाइज और हमें सही वर्ड को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मिस्टर रेवन इज अ। मिस्टर रेवन कौन थे बताइए? बर्ड थे या फ्रॉग थे? वेरी गुड, मिस्टर रेवन कौन थे बच्चों? एक बर्ड थे। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द फॉक्स इज। फॉक्स का नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। गुड, फॉक्स का नाम क्या था? फॉक्स का नाम था रेवेन। नो, फॉक्स का नाम रेवेन नहीं था। फॉक्स का नाम क्या था? रेवेन तो बर्ड का नाम था, फॉक्स का नाम था रेनर्ड। फॉक्स का नाम क्या था बच्चों? रेनर्ड। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? रेनर्ड फिल होगा, ना कि रेवेन, क्योंकि रेवेन तो मिस्टर क्रो थे और रेनर्ड कौन थी? फॉक्स थी। तो हमसे पूछा गया फॉक्स का नाम, तो यहाँ पर क्या फिल होगा? रेनेड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ।
मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। मिस्टर रेवन की बीक में क्या था? मिस्टर रेवन की बीक में था अ पीस ऑफ फूड। तो अ पीस ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेंजा, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। फॉक्स ने रेवन को कौन सा बर्ड कहा था? फुलिश कहा था या गुड लुकिंग कहा था? वेरी गुड। फॉक्स ने रेवन को गुड लुकिंग कहा था। फॉक्स ने रेवन को फुलिश नहीं कहा था, उसने गुड लुकिंग कहा था, उसने उसकी तारीफ की थी। फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू डांस और सिंग। यस, फॉक्स ने रेवन से सिंग करने के लिए कहा था, गाना गाने के लिए कहा था, ना कि डांस करने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द। रेवन और फॉक्स कहां पर रहते थे? ट्रीज में या फिर वुड्स में? यस, रेवन और फॉक्स रहते थे वुड्स में। अब ट्री पर भाई कौवा तो रह सकता है, लेकिन फॉक्स तो नहीं रह सकता ना। तो रेवन और फॉक्स कहां पर रहते थे? वुड्स में रहते थे। वुड्स का मतलब होता है बच्चों अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज वुड्स। तो रेवन और फॉक्स कहां पर रहते थे? वुड्स में रहते थे, जंगल में रहते थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों मैचिंग वर्ड्स। और मैचिंग वर्ड्स में एक तरफ हमें दे रखे हैं बच्चों वर्ड्स और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके मीनिंग। कॉलम ए में दिए हुए हैं हमें वर्ड्स, कॉलम बी में दिए हुए हैं मीनिंग। तो हमें क्या करना है? इनको आपस में मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है बच्चों PERCHED। PERCHED क्या होता है? पर्च्ड। क्या होता है? पर्च्ड। और पर्च्ड का मतलब क्या होता है? इधर छांटते हैं हम, सॉर्ट आउट करते हैं। स्मॉल पीस ऑफ फूड नहीं होता है। हमने बताया था कि पर्च का मतलब क्या होता है? सिटिंग होता है, बैठा हुआ है ना। तो इधर सर्च करते हैं कौन सा है बैठने का। लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग ना, फीलिंग दैट यू आर बेटर ना, सेट ऑन अ ब्रांच। वेरी गुड। तो पर्च का मतलब क्या होता है बच्चों? सेट ऑन अ ब्रांच। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वर्ड क्या है बच्चों हमारा? मोर्सल। मोर्सल हमने बताया था, मोर्सल का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो ए ऑप्शन कहां पर किससे मैच होगा? मोर्सल से मैच होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वर्ड है हमारा सीक। सीक का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की तलाश करना। तलाश करने वाला देखते हैं कहां पर है, कहां पर है। ये गुड, ये रहा। सीक का मतलब क्या होता है? टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज की तलाश करना। अगला वर्ड है हमारा प्राइड। प्राइड का मतलब तो सबको पता है, गर्व महसूस करना, घमंड महसूस करना। तो कहां पर है? यस, ये रहा। प्राइड का है सी। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। अपना आप को ऐसा महसूस करना कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी सब कुछ नहीं है, उसको हम कहते हैं प्राइड। नेक्स्ट है आइड। हाइड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को घूर कर देखना। और लोमड़ी किस चीज को घूर कर देख रही थी? मोरसेल को। वेरी गुड। तो आइड का मतलब है बच्चों लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज की तरफ घूर कर देखना। उसके बाद है हमारा लिम। लिम का मतलब क्या होता है? शुरू में बताया था, लिम का मतलब होता है बच्चों ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ब्रांच ऑफ अ ट्री जी ऑप्शन है। अब लास्ट हमारा बचा है वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अ स्मॉलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड वुड। तो यहां पर हमारी ये पोएम खत्म हो जाती है बच्चों। हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन भी कर ली, हमने पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स भी कर लिए, हमने पोएटिक डिवाइस भी कर ली, और हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।